बनाया गया है और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही वो काम का रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा आपको आपके सीनियर, आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, आपके कोई भी नियर एंड डियर जो भी ट्रेनिंग सिस्टम आपने अटेंड किया होगा, एक बात का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, वो है सिस्टम को फॉलो करो। सही है, सब लोगों को पता है, सब लोगों ने माना है कि हाँ ये बात हमने ज्यादा सुनी है, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम का मतलब कुछ नहीं, सिस्टम का मतलब सिंपल एक ही होता है, सही काम को सही तरीके से करना। कोई भी काम को अगर आप सही तरीके से करते हो उसको बोलते हैं सिस्टम। और पूरी दुनिया सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये सिस्टम किस बला का नाम है? तो आज हम ये समझेंगे क्यों सिस्टम जरूरी है, कौन सा सिस्टम अपने को फॉलो करना है, और ये सिस्टम की ताकत क्या है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए भी सिस्टम बनाया गया है, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो अच्छा पैसा बनाते हैं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ई बेडरूम में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा सीक्रेट है आपके पास, आप हमें बताइए। तो मैं एक ही लाइन में एक बात बताता हूँ, माय डियर फ्रेंड, कोई सीक्रेट नहीं है। कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता, ओनली होती है सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सबसे मेन रीजन होता है पैसिव इनकम। उसका मतलब क्या कि हम ना काम ना भी करें तो भी हमको पैसा आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। क्योंकि पैसिव इनकम के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड ये होता है कि आप कौन से सिस्टम को फॉलो करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, आपको ऐसी इनकम चाहिए सोते सोते भी पैसा आए, हम काम ना करें तो भी पैसा आए, हम जिंदगी जीवन में ना भी रहे, हम इस दुनिया में ना भी रहे तो भी हमको पैसा आए, तो उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बिजनेस में जॉब की तरह करते हैं, एमएलएम में और स्पेशली ई बाइटर में भी जॉब की तरह करते हैं। कैसे? 10 दिन में क्लोजिंग, महीने में 3 क्लोजिंग आ गया, 30-40 हजार रुपये आ गया, खुश, वो नौकरी है। और यहाँ पे आपने अपना सिस्टम बनाया है, बिजनेस का सिस्टम नहीं है। और जो लोग खुद का सिस्टम बनाते हैं वो लोग वो नौकरी करते हैं। आज ये पैटर्न में भी मैं तो बोलता हूं 60% लोग नौकरी करते होंगे। 10 दिन में क्लोजिंग, महीने में 3-4 क्लोजिंग, नौकरी, फिक्स इनकम चालू, सिंपल। तो ये नौकरी है हमारी, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का सिस्टम यूज हो रहा है, आपने बिजनेस का सिस्टम बनाया नहीं है। और बिना सिस्टम के नेटवर्किंग करना यानी एक जॉब करना जैसा होता है। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसिव इनकम के लिए सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। इफ यू वांट टू मैसिव सक्सेस यू नीड टू मूव योर बिजनेस फ्रॉम पर्सन ड्रिवन टू सिस्टम ड्रिवन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी ले लो, लीडर ने छोड़ दिया ना, टीम छोड़ के चली जाती। क्या अग्री हो मेरी बात से? आप लोग अग्री हो? जिन्होंने वीडियो ऑन करके रखा हाथ हैंड रेज करिए। ज्यादातर लोग जैसे लीडर ने छोड़ दिया वैसे वो भी छोड़, क्यों पता है? उस लीडर ने अपनी टीम में पर्सन ड्रिवन सिस्टम बनाया है। पर्सन ड्रिवन, मैं बोलता हूं कभी भी लोग, कभी भी पर्सन ड्रिवन सिस्टम के साथ जुड़ना नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे। अभी आपका अपलाइन मोटिवेट है, आपका सीनियर अभी मोटिवेट है, अपलाइन, उसकी अपलाइन के साथ कुछ पंगा हुआ, मैनेजमेंट के साथ पंगा हुआ, उसकी एक लाइन चल रही, एक लाइन नहीं चल रही, वो क्या करेगा, दूसरी जगह पर उसको सेटिंग मिल गया, वो छोड़ के चला जाएगा, आपको भी नेगेटिव कर देगा। आप बोलोगे सर आप तो हमारे गुरु हो, आप तो हमारे मेंटर हो, आपके कारण हम हैं। उसको बोलते हैं, उस सीनियर ने पर्सन ड्रिवन सिस्टम को यूज किया। उसने अरे आपका तो सही चल रहा था ना, उसका सही नहीं चल रहा था, आपका सही चल रहा, बट आपने पर्सन ड्रिवन सिस्टम को अपनाया, इसके लिए वो बिजनेस को अपलाइन छोड़ गया, सीनियर छोड़ गया, आपने भी छोड़ दिए। इसके लिए कभी भी सिस्टम में कामयाब होना है, पर्सन ड्रिवन सिस्टम को कभी यूज नहीं करना है, आपको सिस्टम ड्रिवन सिस्टम को यूज करना है। अगर सिस्टम ड्रिवन सिस्टम को आपने यूज किया, ऊपर वाला रहे ना रहे डजंट मैटर, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता जाएगा। एक्चुअली सिस्टम ड्रिवन का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम ड्रिवन का बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स। कुछ लोग हो गए जिन्होंने मैकडोनल्ड्स का नाम नहीं सुना होगा, ऑलमोस्ट सब लोग ने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है। और ये बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम ड्रिवन। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैकडोनल्ड्स जो है
वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस मॉडल का यूज करता है। उसकी स्थापना हुई थी 15 मई को 1940 में, और आज की डेट की बात करूं तो लगभग 80 साल हो गया उसको, 80 साल से भी ज्यादा हो गया है मैकडॉनल्ड्स को स्टार्ट होके। और उसको बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन बाय रेवेन्यू। पूरे दुनिया में जितनी भी चेन वाली सिस्टम है, यानी कि जो जो फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर रही है, उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट टर्नओवर देने वाली जो संस्था है, जो कंपनी, वो मैकडोनल्ड्स है। एक डाटा है 2018 का कि 2018 में 37,855 उसके आउटलेट थे, 37,855। और पूरे 100 यानी 100 कंट्री, 100 देशों में 6,90,00,000 लोगों को रोज अपनी सर्विस देते थे, यानी अपनी प्रोडक्ट सेल करते थे थ्रू फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से। 100 देशों में रोज का 6,90,00,000 कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस देना। टोटल आउटलेट 37,855। और 2019 के डेटा के आसपास बात करूं, जब डॉलर की प्राइस 75 रुपीज थी, तब उसका जो रेवेन्यू था, यानी कि टोटल टर्नओवर था $21 बिलियन, यानी कि 1,57,500 करोड़। उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट उस साल का मैं अगर काउंट करूं तो $6 बिलियन, यानी कि 45,000 करोड़। सिस्टम ड्रिवन मॉडल का देखो बेनिफिट, 45,000 करोड़ का धंधा दिया उस बंदे ने। और प्रोडक्ट क्या है? दो ही प्रोडक्ट मेन, एक फ्रेंच फ्राइज और एक बर्गर। इन्हीं दो प्रोडक्टों के कारण 1,57,500 करोड़ का उसने टर्नओवर प्रॉफिट दिया। माय डियर फ्रेंड, लॉजिक क्या है उसके अंदर? अलग इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, कुछ अलग टाइप का बर्गर है। यार बर्गर तो आपके गली में, आपके शहर में, आपकी सिटी में बहुत सारे मिलते हैं। फ्रेंच फ्राइज भी अवेलेबल है, बर्गर भी अवेलेबल है, मे बी इससे सस्ता भी हो सकता है और इससे बहुत अच्छा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? टर्नओवर उसके बर्गर के कारण नहीं हुआ, टर्नओवर उसके बर्गर या फ्रेंच फ्राइज की क्वालिटी के कारण नहीं हुआ। टर्नओवर जो हो रहा है उसके सिस्टम ड्रिवन मॉडल के कारण हो रहा है। बर्गर तो हर जगह पर सेम ही है ना, पर मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज किया। बड़ौदा ले लो, अहमदाबाद ले लो, गुजरात ले लो, कश्मीर ले लो, कन्याकुमारी ले लो, मुंबई ले लो, आप साउथ अफ्रीका ले लो, आप यूएसए ले लो, 100 देशों में कोई भी कंट्री में चले जाओ, सेम सिस्टम मिलेगा। सेम सिस्टम, सेम क्वालिटी, प्राइस 21-22 हो सकता है, सेम एसओपी देने का टाइमिंग, सेम कस्टमर जो ड्रेस कोड होगा, सब कुछ सेम होगा। इसको बोलते हैं सिस्टम ड्रिवन मॉडल। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? कस्टमर खुद जाता है काउंटर के ऊपर, पैसा पहले देता है और उसको सेल्फ सर्विस खुद लेके खाता है, कोई देने नहीं आता। और यही पूरा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में 100 देशों में काम कर रहा है, और इसी सिस्टम ड्रिवन मॉडल के कारण वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है उसके कारण, राइट? तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मैसिव सक्सेस ऑफ मैकडॉनल्ड्स? क्या सीक्रेट है? तो सीक्रेट है कि ये स्टैंडर्डाइज ऑपरेशनल प्रोसेस एंड सिस्टम, एसओपी, सेम सिस्टम। जो अमेरिका में वही बड़ौदा में, जो बड़ौदा में वही तांजानिया में, जो तांजानिया में वही अफ्रीका में, जो अफ्रीका में वही कन्याकुमारी, हर जगह पर सेम सिस्टम यूज होता है। इन ऑल ओवर 100 कंट्रीज, ऑल 37,855 franchises have same system, same product, same rate और सेम प्रोसेस। हर जगह पर आपको सेम प्रोसेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि बड़ौदा में अलग है और मुंबई में अलग, हर जगह पर सेम प्रोसेस। देने का टाइमिंग, काउंटर पर पहले आप चेक करते हो क्या क्या लेना है, बिलिंग करते हो, आपको वो पर्ची देता है, आप वहां पे देते हो, फिर आपका नाम अनाउंसमेंट होता है, वो देते हैं। ऑलवेज 5 मिनट 10 मिनट का टाइम होता है, और उनका कभी कभी ये भी 10 मिनट में अगर आपको नहीं मिला तो आपको आपको ये बर्गर फ्री भी दिया जाएगा, राइट? तो उनको इतना इतना भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर, बनाने का सिस्टम, देने का सिस्टम, कलेक्शन का सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, राइट? और ये सिस्टम है ना, उन्होंने आसान बनाया है, डुप्लीकेबल बनाया है। हर इंसान, हर जेंडर, हर एजुकेशन बैकग्राउंड वाला, हर हर कम्युनिटी वाला उसको फॉलो कर सकता है। इसके लिए उसका सिस्टम डुप्लीकेबल है। और अब स्टाफ की बात करो ना, सारा स्टाफ आपको कैसा मिलेगा? रोबोट जैसा मिलेगा। है इंसान, बट दे आर वर्क लाइक रोबोट।
क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी में सिस्टम ड्रिवन मॉडल का यूज किया, इसके लिए उतना बड़ा पैसा बना रहे, प्रोडक्ट के कारण नहीं। दो प्रोडक्ट ने, माय डियर फ्रेंड, उसने 45,000 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट कमाया। यार हमारे पास तो कितनी सारी प्रोडक्ट है, ई बायोड्रम के पास कितनी सारी प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, और बहुत सारी प्रोडक्ट आने वाली है। अगर उस बंदे ने दो प्रोडक्ट के ऊपर इतना बड़ा टर्नओवर किया, 45,000 करोड़, ठीक है, चलो हमारी तो इतनी एक्सपेक्टेशन, अगर हम हमारे सिस्टम में, हमारी टीम में सिस्टम ड्रिवन मॉडल यूज करते हैं, तो सोचो कितना बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं, राइट। बट द प्रॉब्लम क्या है पता है, बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बिकॉज सिस्टम इज बोरिंग। सिस्टम बोरिंग होता है। दो टाइप के लोग हैं, एक सफल, एक है असफल। असफल को सिस्टम फॉलो करना बहुत बोरिंग लगता है, इसके लिए वो असफल है। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इसके लिए असफल है। और दूसरा जो है ना, वो सफल है और उसको भी सिस्टम को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, उसको भी बोरिंग लगता है, घटिया लगता है। बट उसको पता है मुझे जो चाहिए ना वो सिस्टम से आएगा, इसके लिए वो सिस्टम को फॉलो करता है। बात समझने वाली। तो सिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिस्टम कोई फैंसी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं होता, कई चीजें बार बार करनी पड़ती है, राइट। जैसे कि हमारे डेली 9 बजे का जूम मीटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि बार बार करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। हर बार अलग अलग करना वो सिस्टम नहीं है, बार बार जो कर रहे हो वही सिस्टम होता है। लेकिन लोग उसको बोरिंग, क्योंकि देखो मानता हूं ये चीज बोरिंग है, पर मुझे इतना पता है, मैं ऐसा मानता हूं कि यही करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, यही करने से, बार बार करने से मेरी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। बट सिस्टम, जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको सिस्टम आपको वो देगा जो आप सच में चाहते हो। सिस्टम आपको वो देगा जो सच में आप चाहते हो। अगर आप सिस्टम को फॉलो करो नहीं करोगे, जो आप जो चाहते हो ना माय डियर फ्रेंड, वो नहीं मिलेगा। कन्फर्म, थोड़ा कुछ मिल जाएगा, खर्चा पानी निकल जाएगा, सपने पूरे नहीं होंगे, ये कन्फर्म है, राइट। तो सिस्टम को फॉलो करना है। तो सिंपल बिजनेस सिस्टम एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो क्या हो सकता है। अगर आपने सही सिस्टम को फॉलो किया तो माय डियर फ्रेंड क्या हो सकता है, आपको मैं सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूं। शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी डे। डेली एक प्रेजेंटेशन, इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर मैं लिखता 5 तो प्रैक्टिकली मे बी पॉसिबल और नॉट बी पॉसिबल, राइट। तो डेली 1 प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। दूसरा, 100 पीपल इन योर टीम डूइंग प्रेजेंटेशन डेली। आपको एक ऐसा सिस्टम आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पे 100 लोग डेली एक प्रेजेंटेशन दे। भले उसको 2 महीना लगे, 6 महीने, 1 साल, डजंट मैटर। लेकिन मैं पावर ऑफ सिस्टम बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। 100 लोगों की टीम बनानी है जो डेली एक प्रेजेंटेशन दे। तो आप देखोगे एक दिन में 100 प्रेजेंटेशन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन मंथ, 100 लोग दिन का एक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो रोज का 100 प्रेजेंटेशन हुआ, और महीने का हुआ टोटल 3,000 प्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ सेल्स क्लोज्ड, अगर हम 30% कन्वर्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 30% है, या अगर हम 30% कन्वर्सेशन की बात करते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड 3,000 में से 900 लोग आपके साथ एसोसिएट होते। मैं बात कर रहा हूँ 30% कन्वर्सेशन, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्लान, कोई 2 भी करेगा, कोई भी 3 भी करेगा, कोई कुछ दिन एक भी नहीं करेगा, लेकिन वो उसका एवरेज मेंटेन हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ सेल्स क्लोज्ड, अगर 30% के रेशियो के हिसाब से अगर मैं काउंट करता हूं, तो 3,000 में से 900 कन्वर्सेशन रेशियो आपको निकलता है। एवरेज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेल इन 1 सेल, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट 50 पीवी का, वो 900 लोग खाली 50 पीवी का भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम जनरेटेड इन 1 मंथ 45,000 पीवी। कुछ लोग हंस रहे होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिया है। सिस्टम अपनाने से ये होता है। एक पावरफुल सिस्टम के हिसाब से काम करते हो, नौकरी के हिसाब से,
तो ये डाटा मिल सकता है। डेली एक प्रेजेंटेशन, 100 लोग डेली एक प्रेजेंटेशन करते हैं, रोज का 100 प्रेजेंटेशन हुआ, महीने का 3,000 प्रेजेंटेशन निकले, 30% भी रेशियो मिलता है 3,000 में से, तो 900 लोगों तक अपना प्रोडक्ट जाता है। एक बंदा 50 पीवी का प्रोडक्ट लेता है, तो महीने में अंत में आपको 45,000 पीवी का बिजनेस मिलता है। कैलकुलेशन कर लेना अवेयरनेस बोनस के हिसाब से आपकी इनकम कितनी हो सकती है। ये है सिस्टम का पावर। But if you multiply and use proper system, only 1,000 people daily, one presentation, same daily action, and per month, 1.5 crore PV generated. सेम सिस्टम फॉलो करो, आने वाले 6 महीने, 1 साल या 2 साल में 1,000 लोग रोज का एक प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो जो पिछली स्लाइड में जो कैलकुलेशन बताया 30% के हिसाब से भी, माय डियर फ्रेंड, 1.5 करोड़ पीवी महीने का मिलना चालू होता है। ये है पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम को अपनाने से, मैं बताऊंगा कौन सी सिस्टम आपको अपनानी है। चलो, तो सिस्टम की बता क्या है। आप बोलोगे सर सिस्टम पता चल गया, सिस्टम एक्सेप्ट करना है, तो सिस्टम है क्या? तो मोस्ट पावरफुल बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम, और ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये सिस्टम इस इंडस्ट्री के दिग्गज मेंटोर, लीडर, अचीवर ने बनाया है, और ये तब बनाया जब उन्होंने फॉलो किया है। मैं आज उनके बिहाफ में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। व्हाट इज 5-9 सिस्टम, 5-9-6 सिस्टम। और मेरा वादा है, मैं जो आपको बताऊंगा आप खुद बिलीव करेंगे, सच में अगर ये सब सिस्टम हमने फॉलो कर दिया ना, तो जिस पर्पस से ही बेडरूम बिजनेस में आया ना, वो पर्पस आने वाले 1.5-2 साल में हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी ये अचीवमेंट हम कर पाएंगे आने वाले 1.5 से 2 साल में, अगर हमने सिस्टम को अपनाया। तो सिस्टम क्या है, आइए समझते। पहला है 5-9-6 सिस्टम। उसमें पहले समझते व्हाट इज द 5 का मतलब होता है 5 स्टेप टू सक्सेस। ऐसे कौन से 5 हमको डेली स्टेप फॉलो करने हैं जिससे हमको सफलता मिलेगी। पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। ये बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये बेसिक है। पहला स्टेप है लिस्ट बनाना। जैसे बिजनेस में आप आते हो, पहले आपको लिस्ट बनाना है। तो पहला प्रोसेस क्या है, लिस्ट बनाना एंड सिलेक्ट करना। उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना है, किसको बिजनेस में लाना है, किसको प्रोडक्ट देना है। दूसरा है अप्रोचिंग लिस्ट एंड टेक अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है, जो हमने लिस्ट बनाया उसको अप्रोच करना है। किस तरह से अप्रोच करना है, मैंने लास्ट बूट के में भी अप्रोचिंग के लिए आपको सिखाया गया कि किस तरह से लोगों को अप्रोच करना है, बताना है। तो ये भी आपको ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। लोगों को अप्रोच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे देना है, और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है। तीसरा है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है, बिजनेस प्लान, शो द प्लान। या अपॉर्चुनिटी शेयरिंग करो या प्रोडक्ट शेयरिंग करो। तीसरा है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। सॉरी, चौथा है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। जिसको प्लान बताया है, जिसको प्रोडक्ट के बारे में बात किया है, उसको फॉलो अप लेना है और सेल को क्लोज करना है। और लास्ट नेट लिस्ट जो 5वां है, टेक ऑफ सिस्टम फॉर न्यू एसोसिएट। नए डिस्ट्रीब्यूटर को एक बेसिक ट्रेनिंग देनी है, वो है बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में बात करो, फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करो, प्लान को रिवाइज करो, राइट, और उसके बाद उसके सामने लिस्ट बनाओ। यही बेसिक ट्रेनिंग है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए जरूर नहीं कि भाई आप बहुत बड़ा आपको आना चाहिए। आप आपके हिसाब से बेसिक ट्रेनिंग करनी है। सबसे ज्यादा काम इसके ऊपर करना है, 5वें पॉइंट के ऊपर। नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन होने के बाद उसको बेसिक ट्रेनिंग देनी है। 9वां स्टेप है, ये 5 हो गया। 9 कोर स्टेप। बेसिक बिजनेस स्टेप आपने समझ लिए 5 में, अब है 9 में है कोर स्टेप। कौन से एक्शन लेने हैं। पहला है शेयर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डेली आपको एक प्लान बताना है। ये एक्शन, मैं बोलो जी एक्शन है, करना है। ये वो होता है स्टेप, ये हो करना, डेली एक्शन आपको करना है। एक है कि आपको डेली प्लान बताना है। दूसरा, ऐड 1 नेम इन योर लिस्ट एवरी डे। डेली आपको एक नाम ऐड करना है आपके लिस्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि 50-500 का लिस्ट बना दे आपका हो गया। आप जब जब भी बाहर निकलते हो मार्केट में, जो भी आपको इंसान मिलता है उसका नाम और नंबर आपके डायरी में, लिस्ट में ऐड करता रहना पड़ेगा। तीसरा है बी 100% प्रोडक्ट यूजर।
मैट्रेस का पूरा यूज करो, पानी डेली पियो, बॉटल लेके घूमो, ब्रेसलेट का यूज करो, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो पूछेंगे लोग, तो बी 100% प्रोडक्ट यूजर। चौथा है अटेंड वीकली होम मीटिंग एंड जूम मीटिंग। जब भी आपके एरिया में, सिटी में, जब भी होम मीटिंग या वीकली मीटिंग हो रही, उसको ऑलवेज अटेंड करो। जूम मीटिंग हो रही डेली, उसको ऑलवेज अटेंड करो। पांचवा है अटेंड ऑल प्रोग्राम विथ योर टीम। जब भी कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग या कुछ भी कोई इवेंट्स होता है, आपकी टीम के साथ आपको अटेंड करना है। आपकी टीम भले ना आए, आपका भले कोई गेस्ट ना आए, आपको सेमिनार में जाना है। यार कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए भी पूरा सिस्टम उस कंपनी का हम फॉलो करते हैं। 15-20 हजार की, मुझे पता है ये बोरिंग है, पर भाई यही तुम्हारा सपना साकार करेगा, समझो। ये है तो बोरिंग, बट यही तुम्हारा सपना साकार करने वाला है। छठा क्या है? रीड रिकमेंड बुक्स डेली एंड वीडियो फॉर 30 मिनट डेली। वीडियो और बुक्स 30 मिनट देखो, पढ़ो, डेली करना है आपको। और मैं रिकमेंड करूंगा, आप चैट विद सुरेंद्र वस का जो चैनल है ना, उसका रोज एक वीडियो देखो। बहुत चीजें आपकी समझने की पावर, इंडस्ट्री के बारे में समझने की पावर, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वहां पे जो अचीवर्स आते हैं ना, वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम देके फेस किए, और कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो ऑलवेज रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, तो ऑलवेज वो चैट विद सुरेंद्र वस्त का जो चैनल है ना, उसका रोज एक वीडियो देखना चालू करो। बहुत वीडियो वहां पे, राइट। तो बुक डेली पढ़ना है। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर बुक के बारे में बात करते हो तो दो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक दीपक बजाज जी का है, अचीवर मोर सक्सीड। अचीवर मोर सक्सीड करके एक बुक है दीपक बजाज जी का, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। और दूसरा करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये दो बुक खाली पढ़िए, आपका 90% है ना माइंड सेट हो जाएगा इस इंडस्ट्री के प्रति, कैसे करना है, क्या करना है, सिस्टम सब कुछ पता चल जाए। ये दो बुक आपको रिकमेंड करता हूँ। अचीवर मोर सक्सीड करके एक बुक है दीपक बजाज जी का, और दूसरा है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। ये दो बुक आप और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो और डेली उसको पढ़ना चालू करो। सातवां स्टेप है पर्सनली स्पॉन्सर एट लीस्ट वन डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक। हर वीक एक एक बंदे को स्पॉन्सर करिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर करिए। हमारे सागर सर महीने में 60 बार पैसा देते हैं। बहुत सारे लोग 60 बार तो नहीं लेते, महीने में 4-5 और मैक्सिमम 10 बार लेते। क्यों पता है? उनके स्पॉन्सर कम है। अगर ये गेम जीतनी है, डेली क्लोजिंग का रेशियो बढ़ाना है, तो आपको आपके स्पॉन्सर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप आपके स्पॉन्सर बढ़ाओगे तो आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। इसके लिए एटलीस्ट हफ्ते में, बोल चलो हफ्ते में नहीं हुआ तो 15 दिन में एक स्पॉन्सर तो करो, राइट। मंथली वन काउंसलिंग विद टीम एंड एक्टिव ऑफलाइन। हर महीने, जैसे कि अगस्त चल रहा है, अगले महीने सितंबर आएगा, तो अगस्त के एंड में, लास्ट वीक में अपनी टीम के साथ एक मंथली काउंसलिंग कर सकते हो। किस तरह से सितंबर का प्लानिंग करना है, कहाँ कहाँ पे बीओपी करनी है, कहाँ कहाँ पे जूम मीटिंग, किसकी टीम के साथ जूम मीटिंग करनी है, ये प्लानिंग करो, काउंसलिंग करो। जी ये 99% लोग करते नहीं है। और टॉक विद योर एक्टिव अपलाइन। अपलाइन के साथ भी काउंसलिंग करना है, सर हमें बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये मंथ एंड में कर सकते हो, एवरी मंथ नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग आपको करना है टीम के साथ। और ये जूम में भी कर सकते हो, जरूरी का ऑफलाइन ही करो, जूम बेस्ट है, जूम में करो। नौवा जो लास्ट स्टेप है, एक्शन है, एड मिनिमम वन प्रोडक्ट कस्टमर इन एवरी 15 डेज। हमारे कंपनी ने रीपर्चेस मॉडल लॉन्च किया है, राइट। तो उसके लिए हर 21 दिन में आपको रीपर्चेस करना, जो कंपलसरी तो नहीं है। तो हर 15 दिन में एक प्रोडक्ट यूजर, वो मैट्रेस का हो, वो मोर पावर का हो, एग्री का हो, या कोई भी चीज का हो, एटलीस्ट 15 दिन में एक प्रोडक्ट यूजर ऐड करो, राइट। ये 9 कोर स्टेप आपको फॉलो करने, एक्शन में लेने। और लास्ट नॉट लीस्ट 6 बिजनेस वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वैल्यू, सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये इंडस्ट्री के प्रिंसिपल है। नेवर मैस विथ पीपल्स मनी, ईगो और फैमिली। कभी भी लोगों का पैसा इस्तेमाल मत करो।
कस्टमर ने दिया 11,200 और सर घर से बाइक ले से घर पे आ रहा था और पेट्रोल खाली हो गया, और 11,000 में से 200 का पेट्रोल उसने भरवा लिया। होता है ना ऐसा, 11,000 में से 200 का पेट्रोल भरवा लिया, 200 यूज कर लिया। सर 5,000 खर्च हो गया। मतलब क्यों? सर मेरा कल हफ्ता था, बाजार का ईएमआई था, और मेरे पास मेरा कमीशन तो परसों आएगा सर, तो मैंने उसमें से यूज कर लिया, अब उसका क्लोजिंग करना है। कभी भी किसी का पैसा यूज मत करो। अगर कस्टमर ने तुमको रोकड़ा दिया है ना, माय डियर फ्रेंड, उसको तुरंत कंपनी में डाल। पैसा है ना, चल यूज हो जाता है। और एक बार गया हुआ पैसा, एक बार ऐसा कर लिया ना, और आपके आपके डाउनलाइन, आपके टीम मेंबर या उस कस्टमर को पता चल गया, क्योंकि पैसा का लॉस कोई सहन नहीं कर सकता। आपके साथ वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस आपने उसके साथ गलत किया। कभी भी किसी का पैसा यूज मत करो। तीसरा है ईगो, कभी भी किसी के ईगो को हर्ट मत करो। उसको नीचा नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊपर दिखाने के लिए कभी भी किसी का ईगो को हर्ट मत करो। एंड फैमिली, माय डियर फ्रेंड, हमारा बिजनेस में जेंट्स भी काम करते हैं, लेडीज भी काम करती है। बहुत सारे हमारे लेट नाइट इवेंट्स रहते हैं, हमारे सेमिनार रहते हैं, हमारा टूरिंग टूरिंग रहता है। कभी भी फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट या वॉट एवर, कभी भी उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। एक बाउंड्री के अंदर हमें काम करना चाहिए, ये हमारी बिजनेस वैल्यू है। अगर ये कल्चर डेवलप करोगे, लोग कल्चर के साथ ज्वाइन होते हैं। याद रखना, कंपनी के साथ कोई ज्वाइन होता नहीं है, कल्चर के साथ ज्वाइन होते हैं। नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन। और ये दूसरा दूसरा जो पॉइंट, उसमें तो बहुत सारे घायल शिकारी शिकारी हो गए सब। शिकार और शिकार बहुत सारे होंगे। अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। सर उधार चाहिए, एक बार आपने आप अपलाइन हो, डाउनलाइन को पैसा दे दिया ना, ठीक है, अगर वो डाउनलाइन अगर आप मांगने जाओगे ना, तो बिजनेस को छोड़ देगा। आपकी एक हेल्प के कारण, और आपने खाली मांगा उसको, और नॉर्मल मांगा, उसका ईगो हट हो जाएगा। वो बोलेगा हमारा जितना पैसा कमाया, हमें से मांग रहे हो। इससे बिजनेस वो छोड़ देगा। नुकसान आपका होगा, उसका तो 100% होगा, बट आपका भी होगा। कभी भी डाउनलाइन के साथ और डाउनलाइन अपलाइन के साथ, ये दोनों जो बॉन्ड रिलेशन है ना, कभी भी पैसे का व्यवहार मत करो। अगर किया है ना, तो टाइम के साथ लौटा दो, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट, कंपनी क्या आपको उधार प्रोडक्ट देती है? हमारी कंपनी उधार प्रोडक्ट देती है आपको? नहीं देती ना। हमारी कंपनी आपको प्रोडक्ट उधार नहीं देती, राइट? तो आप क्यों लोगों को प्रोडक्ट उधार दे रहे हो? मैंने देखे बहुत सारे लोग उसमें ही मर गए, उधार देने में। प्रोडक्ट क्रेडिट पर दे दिया, और उसने कस्टमर को सामने भी क्रेडिट से दिया, कस्टमर को रिजल्ट मिला नहीं, उसने पैसा दिया नहीं। और ऐसी बेवकूफी के कारण लोग स्ट्रेस में आकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? प्रोडक्ट उधार दिया, पीवी उधार दिया, पिन उधार दिया। कभी भी ये सारी चीजें मत करो। कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार कोई भी चीज नहीं करने जाते हो, तो ऑलवेज एक बार पूछ लो अपलाइन से कि सर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ये टाइप का पैम्पलेट छपवाने जा रहा हूँ, सर ये मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये ट्रेनिंग मेरे लिए सही है। सर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ऑफिस ओपन करनी है, तो क्या मैं ऑफिस ओपन कर सकता हूँ? सर मैं सोच रहा हूँ कि अब तो मेरे को पैसा आ रहा है, मैं नौकरी को छोड़ दूं। कभी भी खुद डिसीजन मत लो। ऑलवेज योर आस्क योर एक्टिव अपलाइन, नॉट स्पॉन्सराइज अपलाइन। एक्टिव अपलाइन से आपको पूछना है। Never talk negative about your upline, company and team in front your downline. कभी भी आपकी टीम के सामने, यानी आपकी डाउनलाइन के सामने, अपलाइन की बुराई कभी भी मत करो। कभी भी मत करो। अगर आपने ये कर दिया ना, आज मान के चलो आपने अपने अपलाइन की बुराई डाउनलाइन के सामने की, और कुछ महीने के बाद आपका और अपलाइन का रिलेशन सही होगा, बॉन्डिंग जम गया, मतभेद दूर हो गया, लेकिन आपने जो जहर डाला ना अपनी टीम में अपलाइन के प्रति, वही चीज आपके अंदर डुप्लीकेट होगी। आपका तो अपलाइन का रिलेशन सॉल्व हो गया, हाँ, बॉन्डिंग जम गया, लेकिन उस टाइम आपने जो अब डाउनलाइन को अपलाइन के बारे में बुराई की, और कुछ टाइम बाद क्या, वही डाउनलाइन आपकी भी बुराई करेगी उनकी डाउनलाइन के साथ।
ये डुप्लीकेट, ये सब कुछ डुप्लीकेशन से होता है। कभी भी आपको लगता है अपलाइन से प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली टॉक विद द अपलाइन, सर प्रॉब्लम पर्सनली बात करो। और अपलाइन को भी बोलता हूं, अगर डाउनलाइन को क्रेडिट देना तो पब्लिकली दो, और समझाना है ना तो प्राइवेटली दो, प्यार से प्राइवेटली दो। अगर क्रेडिट देना है तो पब्लिकली दो, अप्रिशिएशन देना तो पब्लिकली दो। लेकिन टीम में कुछ किसी ने गलती की ना तो उसको सजेशन या सुझाव प्राइवेटली दो, पब्लिकली कभी मत दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी ना अपलाइन के बारे में गलत बात करनी है डाउनलाइन के सामने, ना डाउनलाइन के सामने अपलाइन का कुछ भी एक दूसरे के सामने कभी भी गलत बात करनी नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपसी मन भेद से, आपसी तालमेल से उसको सॉल्व करो, उसको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड मत करो। क्योंकि 90% लोग ये अपलाइन का बोझा लेके ही घूमते हैं। मेरे अपलाइन ने ऐसा किया, मेरे अपलाइन ने बोल बोल दिया, मेरे अपलाइन ने टीम तोड़ डाली, मेरा अपलाइन फोन नहीं उठाता, ये फलाना ढिकना कर 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 करके आपकी टीम में आपने जहर उगल दिया अपलाइन। यार आप भी तो किसी के अपलाइन हो, आपकी वो अपलाइन है बट आप भी किसी के अपलाइन हो, गलती तो आपसे भी कभी होगी। फिर क्या करोगे? वही चीज जो आप सोच रहे हो अपने अपलाइन के प्रति, वही चीज आपकी डाउनलाइन आपके प्रति सोचेंगे तो क्या होगा? तो ये बिजनेस वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विथ योर क्रॉस लाइन एंड अदर नेगेटिव पीपल। ज्यादा लोग क्या करता है पता है? क्रॉस लाइन के ज्यादा संपर्क में ज्यादा होते हैं यार, फिर कंपैरिजन करते हैं, हमारी टीम में तो ऐसा होता है, यार हमारी टीम में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यार हमारा अपलाइन तो, यार तुम्हारा अपलाइन अच्छा है। याद रखना, अपने को अपना अपलाइन कभी अच्छा नहीं लगेगा तो उनको क्रॉस लाइन का अपलाइन अच्छा लगेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट? तो कभी भी कम करो, मैंने बोलता हूं कि भाई जीरो करो ही मत, लेकिन बात कम करनी है क्रॉस लाइन से, और नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना है। रेगुलर कम्युनिकेट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। जो भी अपलाइन बने बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूँ ऑलवेज अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। नॉट इवन फ्रंट लीडर, आपको डेप्थ में जाके कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सबको मिलो, आप रोज, आप 2 दिन में एक फोन भी लोगों को करोगे ना, बहुत है। तो ये अपलाइन जितने बने बैठे हैं ना, आप ऑलवेज अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में आपको रहना है, डेप्थ में जाके। और जितने डाउनलाइन बने बैठे हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी अपलाइन हमको फोन करे। ये एक अजीब बीमारी लोगों को होती है कि मेरी अपलाइन मुझे ही फोन करे। ऐसा थोड़ी होता है यार। आप डाउनलाइन हो, आप ग्रो लाइन हो, आपके लिए तो एक अपलाइन है ना, लेकिन अपलाइन के लिए तो बहुत सारी डाउनलाइन है ना। आपके लिए तो एक ही अपलाइन है, लेकिन अपलाइन के लिए तो बहुत सारी डाउनलाइन है। तो कभी भी ये सोच के मत बैठो कि अपलाइन मुझे फोन करेगा। माय डियर फ्रेंड, आपको कॉल करना है। तो ये बेसिक बिजनेस वैल्यू है जिसके ऊपर अगर आप फॉलो करते हो तो क्या है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, इस इंडस्ट्री में जितने भी अचीवर लोग हुए उनका ये 596 सिस्टम है। और मेरी ये गारंटी, जिन्होंने ये सिस्टम फॉलो किया, गारंटेड सक्सेस है। तो ये सिस्टम टीम को बताने से पहले आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा। अगर खुद ही फॉलो नहीं करोगे तो टीम फॉलो नहीं करोगी। अगर आपको टीम को बताया ना सिस्टम को फॉलो करो, टीम बोलेगे सर आप तो फॉलो करो, तो हर जगह पर ये 596 की बातें करनी। जब भी नए एसोसिएट को मिलते, सर आपको पता है इस बिजनेस में सफलता का राज क्या है? हमारा एक प्रूवन सिस्टम है 596। हमारी टीम को मैनेज कैसे करें? टीम तो बना लेते हैं, लोग तो आ जाते हैं, पर टीम को हम मैनेज कैसे करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस के अंदर आपको एक कल्चर लाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, समझने वाली बात है, हम जिस बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी टीम के अंदर आपको एक बिजनेस कल्चर लाना पड़ेगा। नए लोगों को कैसे लाए, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है? इस इंडस्ट्री में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हाउ टू गेट न्यू पीपल इनटू द बिजनेस। पहली चीज क्या है? नए लोगों को बिजनेस में कैसे लाए, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? हाउ टू बिल्ड अ टीम एंड डेवलप द टीम, राइट? कि नए जो लोग आए हैं
उनको उनको डेवलपमेंट कैसे करें, उनकी टीम कैसे बनाने, ये दूसरी चीज है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू डुप्लीकेट दिस बिजनेस। ये बिजनेस में डुप्लीकेशन कैसे लाए। मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, मेरा जिस तरह से सिस्टम है, मैं जिस तरह से प्लान बताता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ, अप्रोचिंग करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, वैसे मेरी डुप्लीकेट कॉपी टीम में कब आएगी, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। ऑटोमेटिक आपके बिना काम कैसे, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो ये तीन पिलर है हमारे बिजनेस के टीम को बड़ा करने के लिए, राइट। तो अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोग बिजनेस में लाने में तो सफल हो जाते हैं, बट डेवलप टीम बनाने में सफल नहीं हो पाते। अगर ये दोनों में सफल हो जाए तो खुद डुप्लीकेट यानी अपनी टीम को डुप्लीकेशन नहीं कर पाते। आज मैं देख रहा हूँ 1.5 से 2 साल, आज भी लोग प्लान बता रहे हैं, आज भी लोग टीम में 1-to-1 घूम रहे हैं। 10-10 15-15 लाख कमाने के बावजूद भी लोग आज भी 1-to-1 प्लान कर रहे हैं। आज भी वही वही फैमिली बोनस के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टीम को डुप्लीकेशन के मॉडल के ऊपर काम नहीं किया, टीम को एजुकेट नहीं किया। और ये, चलो ये एक दो का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऐसा मानना है ये शायद 90% लोगों को यही प्रॉब्लम है कि टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा। तो अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर, अगर ये तीनों चीजें आपकी टीम में है, तो माय डियर फ्रेंड यू आर गारंटेड, आप सक्सेस मिलेगी, आपको गारंटेड, आपको सफलता मिलेगी। अगर ये तीन में से एक भी कमी है ना, तो सफलता के चांसेस बहुत कम है। अच्छा पैसा तो कमा लोगे, लेकिन पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि नेटवर्क में लोग आते हैं बड़ा पैसा बनाने के लिए और पैसिव इनकम कमाने के लिए। लेकिन पैसिव इनकम करने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। बड़ी सक्सेस कभी मिलेगी आपको, जब बड़ी टीम होगी। और बड़ी टीम कब होगी, जब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम बनेगा। ऐसा बोला जाता है बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा टर्नओवर देना पड़ेगा, बड़े ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वैल्यू आपकी टीम में गिरने पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वैल्यू तभी आएंगे जब आपके पास बड़ी टीम होगी। और ऐसा बोला जाता है कि जो लोग टीम बनाने में फेल होते, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टीम बनाने का है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं, टीम बनाने का है। और इसका मेन चीज ही टीम है। और जो लोग टीम बनाने में फेल होते हैं, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में 100% कामयाब नहीं हो पाते, वो 100% फेल हो जाते हैं। तो ये आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है टीम बनाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज योर रियल प्रॉपर्टीज, आपकी रियल संपत्ति क्या है। यहाँ पे एक तराजू दिया है, वहां पे दो चीज दी है, लेफ्ट साइड में पैसा है और दूसरी साइड मनी है। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, रियल संपत्ति नेटवर्क मार्केटिंग में लोग होते हैं। हम सभी लोग ये बिजनेस में आए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे से भी ज्यादा कौन है, लोगों को कमाना। लोगों को कमाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट होता क्या है, हम फोकस करते हैं पैसे पे। आज जुड़े कल से फैमिली बोनस, आज जुड़े कल से फैमिली बोनस, आज जुड़े कल से फैमिली, बस उनको रातों रात ही लखपति करोड़पति बनना है, ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लोग कितने हैं। मैंने देखा है लोग 10-10 15-15 20 लाख कमा लेते हैं, बट टीम ही नहीं है, सेमिनार में कोई आता ही नहीं है। रीजन क्या है, उन्होंने पैसा कमाया बट लोग नहीं कमाए। पैसा तो कभी भी स्टॉप हो सकता है, कभी भी जीरो हो सकता है, बट अगर आपने लोग कमाए हैं ना, तो आपकी पैसिव इनकम की चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। आपकी ग्रोथ के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके लिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमें कमाना है लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट हैपन विद मोस्ट टाइम विद अस, एग्जैक्टली होता क्या है, ये सारी बातें तो हमने पता चल गई भाई, लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एग्जैक्टली होता क्या, रियल लाइफ में होता क्या है। तो रियल लाइफ में होता क्या कि लोग हमारे बिजनेस आते हैं, आप उनको प्लान शो करते हैं, उनको ज्वाइन भी हो जाते हैं। मान के चलो 10 लोग ज्वाइन हो गए और 8 लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 2 महीने में, या हो सकता है पहले 90 दिन में। ये 10 में से 8 से 9 लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। और ये ज्यादातर केस में ऐसा होता है। अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत ज्यादा है और छोड़ने का रेशियो भी ज्यादा है, तो वो जो जिस पर्पस से आप बिजनेस में आए हो ना, वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। लोग आ रहे, लेकिन लोग छोड़ भी रहे।
और ये ज्यादातर होता है। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है, आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली बिजनेस का फंडामेंटल क्या होता है। व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस? तो देखो कैसा होता है, तीन रेशियो होते हैं। पहला है इनपुट रेशियो, यानी बिजनेस में आने की संख्या, कि बिजनेस में किस, आपके बिजनेस में कितने, आप देखो कि आपके बिजनेस में हर महीने कितने लोग आ रहे हैं, एवरी मंथ कितने लोग आ रहे हैं। दूसरा ये ट्रैक करो कि एवरी मंथ कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो शायद वो परसेंट आपको 70 से 80% मिलेगा। आ रहे 100 लोग आ रहे महीने में, और 70 लोग बिजनेस को छोड़ दिया, 30 लोग टिके। और दूसरा है डेड रेशियो, ये होते हैं कुंभकर्ण की तरह, एनाकोंडा की तरह, जिंदा है हिलते भी नहीं है। ये होते हैं एनाकोंडा की तरह जो लोग डेड रेशियो वाले जो लोग होते हैं, कुछ भी नहीं करते, जिंदा भी नहीं और मरे भी नहीं है, कोमा में जो पेशेंट होते हैं उसकी तरह है। देखो हमारे पास, हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? इनपुट रेशियो को बढ़ा सकते हैं, यानी अपनी टीम में लोगों की संख्या बढ़ा सकते, ये हमारे हाथ में है। बट आउटपुट रेशियो कभी भी जीरो हो नहीं सकता, ये भी आप मान लो। आउटपुट जो रेशियो जो बिजनेस को लोग छोड़ देते हैं ना, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, इस आउटपुट रेशियो को हम कम कर सकते हैं। आज मान के चलो 10 लोग आ रहे, 8 छोड़ रहे, तो हम इसको 5 के ऊपर कर सकते हो, हम इसको 4 के ऊपर ला सकते हैं। राइट, तो ये हमारे हाथ में। लेकिन ये आउटपुट रेशियो को कैसे करना है, इसके इसके बारे में आगे समझेंगे। देखिए टीम में आउटपुट रेशियो को कम कैसे करें, और टीम में लोगों को एक्टिव कैसे रखें, टीम में लोगों को एक्टिव कैसे रखें, ये दोनों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आप देने वाला हूं। अच्छा ये बताइए, मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड एक दिख रहा होगा आपको, क्या आपने खुद ही अपने बच्चों को टीका लगवाया है? आप लोगों को साला ये कैसा सा सवाल है? हम तो एमएलएम के बारे में पढ़ रहे, हेल्थ के बारे में तो कोई चैप्टर ही नहीं, तो टीका की बात कैसे आई? देखिए सिंपल मैं आपको बोलूंगा, आप जब भी बच्चे थे, आपका कोई भी बच्चा है, जैसे वो जन्म लेता है उसके 7 से 8 महीने तक उसको क्या लगाते हैं? टीका। क्यों टीका लगाते हैं? क्योंकि अगर आप टीका लगाओगे तो फ्यूचर में आने वाली बीमारियां, या फ्यूचर में आने वाला कोई भी वायरस, या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो बच्चों को तकलीफ दे सकती है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो हम क्या लगाते हैं? टीका। कितने लोग फ्यूचर में आने वाली बीमारियां जैसे पोलियो है, खांसी, हेपेटाइटिस बी और बहुत सारी बीमारियां, वायरस से बचाने के लिए हमने क्या किया? अपने बच्चों को टीका लगवाया। और कब टीका लगवाते हैं? जन्म से 7 से 8 महीने में, ना कि 7 से 8 साल बाद। जन्म से 7 से 8 महीने में ही हम हमारे बच्चों को टीका लगवाते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारा बच्चा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारा बच्चा ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपकी टीम में नया एसोसिएट जो आया है ना, वो आपका बच्चा ही है। लेकिन हम इसको कभी भी टीका लगवाते नहीं है। जैसा हमारा बच्चा, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में आया, उसको बोल दिया सर देखो यहाँ पे 2 लाने से 6,000 मिलता है। तो बंदा जो नया एसोसिएट लालच में आ जाता है, अरे 2 लाने से 6,000 मिलता है, मैं तो कमा रहा हूँ 25,000 रुपये, हफ्ते का 2 लेके आऊंगा, दूसरे हफ्ते 2, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते 2, महीने का 25-30 हजार रुपये पार्ट टाइम में आ गया। यही करने जैसा है। राइट, तो उसको आपने टीका लगवाया नहीं है। वो गया मार्केट में, मार्केट में 2, 3, 4, 5 नेगेटिव लोग मिले, यूट्यूब के ऊपर कुछ नेगेटिव वीडियो देख लिए, किसी की बात सुन ली, 2-3 लाफे पड़ गए, यानी बातों के लाफे पड़ गए। बंदा आ गया घर पे, हो गया नेगेटिव, सर ये मेरे से नहीं होगा, मैं तो नौकरी करूंगा। ये बात तो मैं कुछ नहीं बताई नहीं आपको कि इस बार कुछ नया बताए। 90% लोग यही करते हैं। याद रखना, आपकी टीम में जुड़ा हुआ नया डिस्ट्रीब्यूटर एक नया न्यू बॉर्न बेबी है, और उस न्यू बॉर्न बॉबी को हम बोलते हैं चलो, चलो मार्केट में जाओ। उसको बेचारे को कुछ नहीं पता, मार्केट में इतने खूंखार शेर बैठे हुए हैं, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप उसको मार्केट में भेज देते हो। अब क्या करना है? न्यू बच्चों को वायरस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे बिजनेस में हमारे न्यू एसोसिएट को
न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इंजेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और ये पहला स्टेप है, राइट। तो व्हाट इज द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसको मैं बोलता हूँ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बूस्टर प्रोग्राम। आपकी टीम में आने वाला हर सदस्य, हर न्यू एसोसिएट को ये बूस्टर प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन दिया, मेरा ये वादा है, जो आउटपुट रेशियो जो ज्यादा था ना, 90% था ना, वो कम होके 30 से 40% पर आ जाएगा। आउटपुट रेशियो जो था ना 80-90%, वो 30 से 40% पर आ जाएगा। दूसरा, टीम में एक्टिव की संख्या बढ़नी चालू होगी, एक्टिव लोग ज्यादा चालू हो जाएंगे, राइट। तो ये बूस्टर प्रोग्राम क्या है, थोड़ा समझेंगे हम। तो बूस्टर प्रोग्राम मीन्स क्या है? देखिए, द वर्ल्ड्स टॉप अर्नर फॉलो सिस्टम नोन एज द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बूस्टर प्रोग्राम। इस इंडस्ट्री में जितने भी टॉप अर्नर है, वो हमेशा नए डिस्ट्रीब्यूटर का बूस्टर को प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उनको बूस्टर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, उनको ऐसी बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो मार्केट में आने वाली प्रॉब्लम के साथ वो लड़ सकता है। वी नो दैट गेटिंग अ सेल इज अ बिग थ्रू, मेक अ लिस्ट एंड वी शो प्रेजेंटेशन, वी डू फॉलो एंड सेल्स एंड मच मोर। देखिए, सिंपल है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जब हम किसी बंदे को ज्वाइन करते हैं एक सेल लेने के लिए, तो क्या करते हैं? पहले एक लिस्ट बनवाते हैं, लिस्ट में से आइडेंटिफाई करते, सिलेक्शन करते, सिलेक्शन करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन करते, प्रेजेंटेशन करने के बाद 3 4 5 6 बार फॉलोअप करते, और फॉलोअप करने के बाद आपको आती है सेल। याद रखना, एक बंदे को जोड़ने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और जब छोड़ता है ना, 1 सेकंड नहीं लगता। इसके लिए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 90% डिस्ट्रीब्यूटर दे डोंट टेक केयर अबाउट देयर न्यू एसोसिएट एंड दे लीव देम। 90% से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, नए जो डिस्ट्रीब्यूटर आया है ना, उसका कुछ केयर करते नहीं है। केयर क्यों करते पता है? उसका लेफ्ट में 100 पीवी आ गया है, राइट में वो नया जो बंदा जुड़ा है उसको प्रेशर करे, सर 150 पीवी करो, 150 पीवी करो, 150 पीवी करो। क्यों? उसका 100 है, वो अपने 100 को सेट करने के लिए वो उसको मार्केट में ढकेल देता है, और उससे बंदा हो जाता है नेगेटिव। सेल्स क्लोजिंग इज नॉट द एंड ऑफ द बिजनेस, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। याद रखना, आपने जो भी बंदे को एसोसिएट किया, जो भी सेल क्लोज हुआ, वो एंड नहीं है। आज मान के चलो मैं आपकी टीम में जुड़ा, तो आपके लिए सेल्स क्लोजिंग हो गया, आपके लिए मैं जुड़ गया, बट मेरी तो शुरुआत है, मेरी मेरा तो बिगिनिंग है। और अगर मेरा बिगिनिंग यानी कि आपका बिगिनिंग, आवर रियल वर्क बिगिन आफ्टर वी गेट द सेल। एक्चुअली हमारा जो सही काम है ना, नए एसोसिएट के जुड़ने के बाद होता है। नया जो एसोसिएट हमारी टीम में जुड़ जाता है ना, उसको जोड़ने के लिए तो हमने बहुत मेहनत किया, बट हमारा रियल जो काम स्टार्ट होता है उसके जुड़ने के बाद, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको ग्रोथ करवाने में। बट मैनी पीपल फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव टीम 5,500 1,000 5,000 पीपल, बट इट्स कॉलेज आफ्टर सम टाइम्स। एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग जो सिस्टम को, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाते नहीं है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिक ट्रेनिंग देते नहीं है, भले उनकी टीम में 500 1000 5000 लोग हैं, कुछ टाइम बाद वो टीम कॉलेज हो जाती है। और ऐसा बहुत बार ई बैटर में भी ऐसा हुआ है, लोग टॉप पर पहुंचे, लेकिन वो होता है ना फ्लो में, मोमेंटम में, तो टॉप पर पहुंच गए, पैसा कमा, टीम बन गई, लेकिन टीम में वो कल्चर डेवलप नहीं कर पाए, वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, वो एजुकेशन डेवलप कर नहीं पाए, वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जो सिस्टम देना है वो डेवलप नहीं कर पाए। इसके कारण हो क्या, पूरा टीम कोलैप्स हो गए जीरो। और ये बहुत बार हुआ है, ई बैटर में भी हुआ है, क्योंकि वहां पर सिस्टम नहीं था, राइट। दूसरा है, यू हैव टू माइंडसेट, यू हैव टू सेट द माइंडसेट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आर मोस्ट वैल्यूएबल असेट जस्ट लाइक फैक्ट्री। एक माइंडसेट आपको माय डियर फ्रेंड डेवलप करना पड़ेगा। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर एक फैक्ट्री है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट को ओपन कर सकता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर करोड़पति बन सकता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ की टीम बना सकता है। किसी को भी नजरअंदाज मत करो, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत बड़ी ताकत होती है।
समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग कॉन्स्टेंटली, अगर आपके साथ, अगर आपके सिस्टम में आउटपुट रेशियो बहुत कम है, राइट, बहुत ज्यादा है, लोग टिक नहीं रहे, तो उसका रीजन एक ही है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या तो कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। तो नाउ आई विल टेल यू माय डियर फ्रेंड, न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड टेक ऑफ सिस्टम दैट्स कॉल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आपकी टीम में आया हुआ नया एसोसिएट को पहले कौन सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम से गुजारना पड़ेगा आपको। एक बेसिक ऐसी उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बेसिक उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे वो मेंटली इतना डेवलप होगा, इतना डेवलप होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको लड़ेगा। तो 5 स्टेप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बूस्टर फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। 5 स्टेप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्मूला, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज हम सीखेंगे 5 स्टेप के बारे में। पहला है अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट, ये हमारे खुद के लिए रहेगा। पहला जो पॉइंट है ये हमारे खुद के लिए रहेगा और बाकी के 4 है वो आपकी टीम के लिए रहेगा। पहला क्या है, अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट। पहले तो अपने आप को, अपना माइंडसेट अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है बिल्डिंग ऑफ फेथ। तीसरा रिटेंशन। और चौथा, पांचवा है एक्टिव वर्किंग मोड। ये 5 स्टेप है, उसके उसके ये 5 फॉर्मूला है। और ये 5 फॉर्मूला के ऊपर अगर आप काम करते हो, आपकी टीम में ये चीजें इंप्लीमेंट करवाते हो, आपकी टीम में जो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो आइए समझते हैं पहला, व्हाट इज द अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट। देखिए, ई बायोड्रम बिजनेस में है, तो ई बायोड्रम बिजनेस में हर पर्सन इक्वल टू 1 फैक्ट्री। कोई भी बंदा, छोटा बड़ा, अनपढ़ एजुकेटेड, एजेड यंग, कुछ भी हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एसोसिएट, एक पर्सन, एक फैक्ट्री की तरह है। और वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक माइंडसेट बना देते हैं, ये तो 10वीं पास है, इसको तो, ये तो इंग्लिश में बराबर समझ नहीं सकता, तो नहीं कर पाएगा ये। और दूसरा है पढ़ा लिखा है। और कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट में हम निकलते तो अपने को ये जज होता है कि ये बंदा तो तगड़ा करेगा, बंदा बढ़िया लगता है, ये तो फोड़ डालेगा मार्केट को। लेकिन जब वो आता है ना, कुछ नहीं कर पाता, राइट। तो कभी भी आपकी टीम में एक माइंडसेट, आपको कल्चर माइंडसेट खुद डेवलप करना है। एक एक पर्सन जो भी आया है, वो एक फैक्ट्री की तरह है, वो एक बड़ी टीम ला सकता है या एक बड़ी टीम बना सकता है। इफ यू वांट टू एंजॉय फ्रूट ऑफ द ट्री, यू नीड टू प्लांट अ ट्री एंड यू टेक केयर ऑफ द ट्री। अगर आपको अगर आपको किसी भी पेड़ का फल का मजा लेना है, तो माय डियर फ्रेंड, वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ की आपको केयर करनी पड़ेगी। यानी कि पहले जो बीज आपने बोया है ना, बीज यानी आपका न्यू एसोसिएट। आज मान के चलो, आपने आपके पौधा, अपने घर के आंगन में एक पौधा बोया, तो हम क्या करते हैं, उस पौधे को बड़ा बनाने के लिए तो केयर करते हैं, पानी डालते, रेगुलर पानी डालते, खाद डालते, एनवायरमेंट से उसको बचाते, बारिश से उसको बचाते हैं, जानवरों से उनको बचाते हैं, राइट। तो ये सारी केयर हम लोग करते हैं ना। ठीक उसी तरह न्यू बॉर्न बेबी, हमारा जो बच्चा है, उसको भी हम करते हैं। अगर ठीक वैसे ही हमारी टीम में जो न्यू एसोसिएट होता है, उसकी भी टेक केयर करनी पड़ती है, उसकी भी हमको केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो बड़ा काम कर पाता है, राइट। हाउ वी टेक केयर ऑफ द ट्री। जैसे आप आपको बताया, हम जो भी पौधा होता है, जो भी हम पेड़ होता है, उसका टेक केयर कैसे करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पानी डालते, खाद डालते हैं, राइट। हाउ कैन यू एक्सेप्ट रिटर्न विदाउट द इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूं आपको, आपने ई बायोटर में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया, चलो 50 लाख का आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया ई बायोड्रम में, क्या सच में आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। अगर आपने बायोड्रम में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर भी डाला, तो क्या सच में आप, हमने ई बायोड्रम बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, प्रोडक्ट तो हम पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो एक माइंडसेट आपको डेवलप करना है। हमारा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज टाइम, एनर्जी, पैशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। ये सारी जो बातें आपको बताई ना, वो किसी भी बिजनेस में ज्यादा यूज नहीं होती, सबसे ज्यादा यूज होती है ओनली ऑन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। और ये सारी बातें आप आपकी टीम में इंस्टॉल करते हो, आपकी टीम में देते हो, तब जाके एक पावरफुल टीम बनती है और उसकी जो वैल्यू होती है ना, करोड़ से भी ज्यादा होती है। आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग में, आप इन्वेस्ट करते हो आपका टाइम, वैल्यूएबल टाइम,
आपकी फुल टू एनर्जी, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट एंड आपका काम करने का प्रति डिसिप्लिन दैट यू पुट टू बिल्ड अ पावरफुल टीम विथ करोड्स ऑफ रुपीस। आपकी टीम में ये चीज देते हो तब जाके वैल्यू बनती करोड़ों की। पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इफ यू थिंक समवन विल ज्वाइन एंड स्टार्ट वर्किंग देन इट्स योर रॉन्ग बिलीफ। हमारा अपलाइन ने भी हमारा साथ दिया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम में कोई बंदा जुड़ा और अपने आप खुद ही काम कर ले, लेफ्ट भी वो चला ले, राइट भी वो चला ले, सब कुछ खुद ही कर ले, तो माय डियर फ्रेंड ये आपकी गलत धारणा है। आप खुद सोचो कि आपने खुद चालू किया था काम। आपको भी आपके अपलाइन ने सपोर्ट किया था ना, आपके तो अपलाइन ने आपको पुश किया था ना, तब जाके आप आज इस लेवल के ऊपर हो। राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये माइंडसेट आपको इस लेवल का डेवलप करना है। सेकंड सेकंड जो है हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी बंदा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम में आता है तो उसको क्या करना है, पहले वीक, फर्स्ट वीक ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यू शुड गिव हिम। जो भी पहला वीक होता है, पहले 7 दिन में, ज्वाइनिंग के पहले 7 दिन में आपके न्यू एसोसिएट को आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन बारीकाई से नोट की है और मैं आपको दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। पहले तो ऑल प्रोडक्ट बेसिक नॉलेज देना है, डॉक्टर बनाना नहीं एसोसिएट को, नहीं तो बोर हो जाएगा वो। क्या देना है, प्रोडक्ट की, सारे प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज ऊपर ऊपर से देनी है। दूसरी, कंपनी का इंफॉर्मेशन देना है और स्पेशली बात करनी दिल्ली ऑफिस के बारे में, मीरा रोड के ऑफिस के बारे में और दादर ऑफिस के बारे में। कंपनी का बैकग्राउंड बताना है, कितने साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोलना है, सागर जोशी सर के बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में बताना है आपको। सिस्टम का नॉलेज देना है तो 90% लोग करते नहीं है। वेबसाइट कैसे ओपन करनी है, केवाईसी बताना है, केवाईसी कैसे, 5-10 मिनट का ही काम होता है सिस्टम का नॉलेज देना। वेबसाइट ओपन करके उसको बताना, देखो सर ये आपका आईडी है, पासवर्ड है, यहाँ से ओपन करना है। उसके मोबाइल के अंदर उसको क्रोम में वेबसाइट ओपन करके बताओ, वेबसाइट सेव करो, आईडी पासवर्ड उसके मोबाइल में सेव कराओ। उसके बाद उसको केवाईसी करना बताओ। राइट। केवाईसी कैसे करना है वो बताओ, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो उसको बताओ। राइट। ई ग्रोथ सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताओ, उसको बताओ, अपना एग्जांपल शेयर करो, सर आज इस लेवल के ऊपर इसके लिए हूँ कि हमारी कंपनी में एक एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर कॉलेज में जाना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की कॉलेज में जाना पड़ता है, वकील बनने के लिए। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो हमारी कंपनी का ई ग्रोथ सपोर्ट सिस्टम, कोई एजुकेशन नॉलेज का सिस्टम के बारे में बताता है, उसकी हाइप क्रिएट करनी है, ऐसा नॉर्मल बताना नहीं है। कैसे क्रिएट करोगे, अपने एग्जाम्पल से बताना, सर आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैंने पैसा कमाया, जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुए, ये ई ग्रोथ सपोर्ट सिस्टम के कारण हुआ है। ये सारी बातें आपको बतानी है। राइट। उसके बाद आता है नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस मेक द सेल्स। अभी नॉलेज देन अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है। कंडक्ट वेलकम मीटिंग एट कस्टमर्स होम फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। 1 घंटे का वेलकम मीटिंग, उसके वहां पे 1 घंटे का वेलकम मीटिंग करिए, उसके घर पे जाओ, पूरा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको नॉलेज बताया, ये नॉलेज आपको उसके वेलकम मीटिंग में उसको देना है। आपको घर पे बैठो उसके, उसको बताना, शो देम इनकम प्लान, फोकस ऑन अवेयरनेस बोनस, देन ऑटो फैमिली बोनस। पहले ही फैमिली बोनस लोगों को बता देते हैं ना, तो तुम्हारा जो नया बंदा फैमिली फैमिली बोनस के ही गुण गाता है। जब भी उसके साथ बैठते हो वेलकम मीटिंग में, उसको बताना है वापस से इनकम प्लान उसको रिवाइज करना है। 3 ही इनकम बतानी है, ज्यादा कुछ बताना नहीं है, सिर्फ 3 इनकम के ऊपर फोकस करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप मदर फादर सारे प्लान बता सकते हो। उसके बाद फोकस करना अवेयरनेस बोनस। देखो सर, यहाँ पे ज्यादा पैसा तभी कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप अवेयरनेस बोनस लेते हो तो आप बड़ा पैसा बना सकते हो। देन फैमिली बोनस ऑटो। सर आपको पता है हमारी हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है, आप ज्यादा अवेयरनेस बोनस लोगे तो फैमिली बोनस ऑटोमेटिक आएगा। पहले शब्द लोगों के माइंड में फिट कर देने का। अब पहले ही फैमिली बोनस बता देते हो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, लेने का तो फैमिली बोनस ही, भले अपलाइन कुछ भी बोले लेने का पहले फैमिली बोनस, क्योंकि हमने आपने पहले फैमिली बोनस बोला है उसको। राइट। तो ये सारी बातें बतानी है उसको, पावर ऑफ द नेटवर्क बताना है। उसके बाद टीच देम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेमो, उसको सिखाना है, 1-2 डेमो के बारे में सिखाना है। आगे हाथ करने वाला, पीछे से हाथ करने वाला, वो डेमो उसको बताना है।
उसके बाद मेक देम अटेंड एटलीस्ट 2 और 3 इवेंट इन नेक्स्ट 15 days। सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग बहुत इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस में। आपके आने वाले 15 दिन में देखो कौन कौन से इवेंट आपके नियर एंड डियरेस्ट एरिया में हो रहे हैं। आपको जब वेलकम मीटिंग करते हो उसको बताना है, सर हमारे एरिया में इस जगह पर ये तारीख को एक बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट होने वाला है, और कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए मुझे बोला गया है कि वहां पे इनवाइट करना है, और आपके अंदर वो आग, वो जोश और जुनून, और आपके अंदर वो बिजनेस पोटेंशियल मुझे दिखा, तो सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ उस प्रोग्राम में। ऐसे ज्वाइनिंग के पहले 15-20 दिनों में आपने कस्टमर को, आपके न्यू एसोसिएट को 2-3 इवेंट अटेंड करवा दिए ना, माय डियर फ्रेंड, बिलीफ लेवल स्ट्रांग बन जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। ये बिजनेस में टिकना है। आप एमएलएम में जब भी आप आपने आप एमएलएम बिजनेस ज्वाइन किया, आप प्रभावित कब हुए, आप मोटिवेट कब हुए, आप एक्साइटेड कब हुए? जब भी कोई इवेंट में गए, 1-to-1 से नहीं गए, इवेंट में गए, तब जाके आप मोटिवेट हुए। इवेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में, टू प्रोटेक्ट द पीपल, राइट। गिव देम टू रिकमेंडेड बुक्स एंड वीडियो लिंक। यूट्यूब चैनल की कुछ, मैं चैट विद सुरेंद्र वस्त जी का चैनल है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती है। तो ऑलवेज 1-2 चैनल उनको, आपके न्यू एसोसिएट को बताना है, सर रोज एक वीडियो देखना है, रोज एक वीडियो देखना है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसको देनी है। देन आता है गिव देम टूल किट्स, राइट। तो प्रोडक्ट का बुकलेट होना चाहिए टूल किट में, 2024 की डायरी होनी चाहिए विथ अट्रैक्टिव पेन, डेमो मैग्नेट होने चाहिए, कंपनी प्रोमो वीडियो। कस्टमर को, आपके न्यू एसोसिएट को जो नया वीडियो बनाया ना कंपनी का, वो प्रोमो वीडियो बताना, देखो सर हमारी कंपनी, बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा उसका, एक माइंडसेट डेवलप होगा, यार कंपनी कितनी जोरदार दिख रही है, कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट्री मूवी बताना है उसको। उसको एक मूवी बोल रहे सर आज रात को 10 बजे ये मूवी देखना है, कल मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्री मूवी में आपने क्या क्या सीखा। ऐसा उसको हाइप क्रिएट करना है। डेमो किट, वाटर बॉटल रखना है, जब भी आप बाहर घूमते हो तो आपके पास, बाहर निकलते हो तो आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जो जिसमें वाटर चार्जर बंधा हुआ हो। हाथ में आपको सब ब्रेसलेट पहन के घूमना है। ठीक है, ये सारी बातें बेसिक आपको बतानी है। सिलेक्टेड प्रोडक्ट रिजल्ट वीडियो, मेक फोल्डर इन द मोबाइल। कुछ 10-12 रिजल्ट प्रोडक्ट के, कुछ 10-12 प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको मोबाइल में सेव करके रखने, एक मोबाइल में अलग से फोल्डर बनाना है। होता है क्या, लोग अपलाइन को फोन कर, ये वीडियो भेजो, ये वीडियो भेजो, वो वीडियो भेजो, ठीक है। तो ये मत करो। आपके पास 10-12 वीडियो होने चाहिए, ऐसा है कि तुम्हारे कस्टमर के होने चाहिए। आप यूट्यूब से कोई भी उठा लो, बहुत सारे वीडियो हमारे अवेलेबल है। आप एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर के अंदर सारी चीजें आपको लिखनी है, राइट। सिलेक्टेड इन्फ्लुएंसर पीपल, फोटो फोटो ऑफ द कस्टमर। आपको क्या करना है, एक मोबाइल फोल्डर लेना, बनाना है। उस मोबाइल फोल्डर में सिलेक्टेड इन्फ्लुएंसर पीपल, यानी कि जितने भी सेलिब्रिटी, जैसे हमने मुख्यमंत्री से, सेलिब्रिटी टाइप जितने भी लोग हैं, पब्लिक फिगर जितने भी लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का फोटो भी आपके पास होगा, वो फोटो आपके मोबाइल में सेव करके रखने। जब भी वेलकम मीटिंग करने जाते हो ना, तो उसको बता सको, उससे क्या होगा, उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ना चालू होगा। यार गुजरात के मुख्यमंत्री ने जी भी ये प्रोडक्ट लिया है, अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है, अरे अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी लिया, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे जब वो फोटो देखो, वो यूज करे नहीं करे वो मैटर अलग है। मैटर क्या है, सामने वाला वो फोटो देख रहा है। अरे हम लोग, ऐश्वर्या राय लक्स साबु का ऐड करती है, उसके हाथ में लक्स साबु है, उसको देख के हमको भी पता है लक्स वो साबु ऐड यूज नहीं करती, लेकिन हम तो खरीदते हैं ना। हम तो मान ले लक्स तो भाई ऐश्वर्या ने बोला है लक्स साबु यूज करो। तो इतने पब्लिक फिगर लोग अगर मैट्रेस के साथ उनका कोई फोटो होगा ना, तो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर को एक एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, यार प्रोडक्ट तो दमदार दिख रही है, ठीक है, तो ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, छोड़ के नहीं जाएगा। ये होता है वैक्सीनेशन। क्यों आगे जाके कल बोलेगा, कोई बोलता है अरे यार ये प्रोडक्ट में तो दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बोलेगा यार प्रोडक्ट में दम, यार मुख्यमंत्री को प्रोडक्ट दे, जैसे जैसे प्रोडक्ट थोड़ी होता है। इतने साले सेलिब्रिटी लेवल के तो लोगों को मैट्रेस दिया, ऐसा थोड़ी ना दे सकते, कुछ तो प्रोडक्ट में होगा। तू झूठ बोल रहा है। उसको बताओ देखो 15-20 हजार हमारा वीडियो, वो बोलेगा यार 15-20 हजार वीडियो, कुछ तो प्रोडक्ट में होगा। तो नेगेटिविटी उसको असर नहीं करेगी। उसका इंडस्ट्री के बारे में आपको एक चीज ऐड करनी है। उसको बताओ भारत सरकार की मान्यता प्राप्त हुए जो वीडियो है, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त किया जो सर्टिफिकेट, उस लोगों को बताओ, तो इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव होगा।
लास्ट नोट लेट ई बायोड्रम का चैनल उसको प्रमोट करना है, और एक्टिव अपलाइन एंड अदर एक्टिव वीडियो लिंक, राइट। उसको अपलाइन के साथ एक्टिव करना है, अपलाइन के साथ एक्टिव रखना है, साथ में अदर अचीवर्स वीडियो लिंक, आपके अपलाइन की या अदर ई बायोड्रम के जो भी अचीवर्स है इनकी वीडियो शेयर करनी है। एक्टिव अपलाइन, जरूरी नहीं कि आपकी एक्टिव अपलाइन नहीं है तो आपकी होने से, कोई भी अपलाइन की ले लो। अचीवर देखो सर, मितेश मेहता सर, एज ऑफ 62, अर्निंग 70 करोड़ सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, राइट। तो ये टूल किट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टूल किट, राइट। उसके बाद तीसरा है बिल्डिंग अ फेथ। फेथ कैसे बिल्ड करना है? देखिए, बिल्डिंग अ फेथ इज अ प्रोसेस, इट्स टेक टाइम। अगर किसी भी इंसान में, किसी भी एसोसिएट में अगर आपको फेथ बिल्डिंग करना है तो ये प्रोसेस का काम है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा कोई ऐसा कोई मिठाई नहीं जिसको खिलाने से वो उसका फेथ बिल्डअप हो जाएगा, इसमें लगेगा टाइम। लेकिन आगे कुछ एक्टिविटी अगर आप करोगे ना, तो सामने वाला जो एसोसिएट है उसके अंदर आपके प्रति या सिस्टम के प्रति एक फेथ डेवलप होगा। डू काउंसलिंग विद, जैसे बंदा नया जुड़ता है, डू काउंसलिंग विद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बाय यू एंड योर एक्टिव अपलाइन। जब भी बंदा नया जुड़ता है ना, आपने भले प्लान उसको बताया, अगर जब भी ऐसा मौका मिले, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करा लो, वाया जूम मीटिंग, वाया फेस टू फेस, राइट। तो अपलाइन के साथ काउंसलिंग करेगा तो अपलाइन अपनी स्टोरी के साथ उसके साथ रिलेट करेगा, और धीरे धीरे उसका फेथ लेवल बिल्डअप होगा। इफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यूज प्रोडक्ट ऑन प्रॉपर वे, दिस इज द बेस्ट वे फॉर बिल्डअप फेथ। अगर आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर, जब भी उसको वेलकम मीटिंग करने जाते हो, सर ये प्रोडक्ट आज से यूज करना चालू करना है, और आने वाले 7 दिन में आप देखो कि आप फील करते हो। कभी भी पेशेंट को दिया या मरीज को दिया या मरीज के पर्पज से दिया, ये मत बोलना कि आपका डायबिटीज देखो सर 7 दिन में कैसे कंट्रोल होता है, बीपी कैसे कंट्रोल होता है, ऐसा कभी मत बोलना। सिंपल बोलना है, देखो आने वाले 7-8 दिन में आप देखो आपके अंदर छोटे छोटे चेंजेस आना चालू हो जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आने चालू होंगे, छोटे छोटे, ये वर्ड यूज करना है। और जैसे उसको छोटे छोटे, यानी वो बोलेगा यार पहले से बेटर एनर्जी लग रही है, तो वो पॉजिटिव होगा, यार प्रोडक्ट काम करने लगा, प्रोडक्ट के प्रति फेथ आना उसको चालू होगा। तो ये बातें आपको बतानी है, राइट। प्रोग्राम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ फेथ फॉर न्यू एसोसिएट। जैसे मैं आपको बताया, जब भी आपकी सिटी में 10, 12, 15 दिन में जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उसको कस्टमर को, आपके न्यू एसोसिएट को फोर्सफुली एसोसिएट करो। बोलो तो बोलो, मुंबई में बोलता हूँ उसको गाड़ी में बिठा के लेके आओ, राइट। तो ये न्यू बॉर्न बेबी है, वो न्यू बॉर्न बेबी नाटक तो करेगा। इंजेक्शन देने जाते हो बच्चे को तो नाटक तो करता है ना, नहीं देना, ये रोता है ना। तो ये जो नया डिस्ट्रीब्यूटर वो भी नाटक करेगा, अरे सर शादी में जाना है, अरे सर गोद भरे में जाना है, अरे सर वो करना है, ये करना है। लेकिन आप उसको फोर्सफुली लेके जाओगे, राइट। देन नेक्स्ट है, इफ योर न्यू एसोसिएट विल अर्न विद इन 4 वीक, देयर फेथ विल मल्टीप्लाई। जब भी बंदा नया जुड़ता है ना माय डियर फ्रेंड, कुछ ऐसा प्लानिंग करो, पहले 7 दिन में, रजिस्ट्रेशन के पहले 7 दिन में उसका 150 पी हो जाए। 500 जब उसके अकाउंट में आएगा ना, तो उसको ये लगेगा साला 500 आया है तो 5 लाख भी आ सकता है, 500 आया है तो 5 लाख भी आ सकता है। और साथ में जब उसको हमारी ऑफर 15,000 का ब्रेसलेट अगर फ्री मिला ना, तो जो उसको बिलीफ लेवल है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो बिलीफ लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। होता क्या है ना, हम ज्यादातर लोग एक एक महीना लगा दे 150 भी करने में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको 150 भी करवाना, क्योंकि आपके अंदर तो आग कैसे आई, बाद में आई ना, तो उसके अंदर तो अभी वो जीरो है, न्यू बच्चा है, न्यू बच्चों को कुछ नहीं पता। लेकिन आपको करवाना पड़ेगा फोर्सफुली, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद हर नीति अपना के 150 पीवी उसको 7 दिन में करवाओ। उसको मेल फीमेल ब्रेसलेट मिलेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। दूसरा 500 आएगा, और जब 500 आएगा उसको ये लगेगा 500 आया तो 5 लाख भी आ सकता है। कि वन बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी मीन्स होम मीटिंग। जैसे बंदा न्यू एसोसिएट होता है उसके 15-20 दिनों में पहला होम मीटिंग उसके वहां पे करो, फेथ लेवल बिल्डअप होगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना, वो एक एक्टिविटी है। ट्रस्ट कैसे आएगा, फेथ कैसे बढ़ेगा आपके प्रति, आपके कंपनी के प्रति, राइट। व्हाट डू यू विथ
what you do with your new associate is the first 4 week is most important is building their faith. पहले 4 वीक में, पहले महीने में जो जो एक्टिविटी करते हो वो 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 रिलेट करती है, वो हेल्प करती है फेथ लेवल बिल्डअप कराने के लिए। तो पहले एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, बाकी सब बताए वो तो करना ही है। आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, आप उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करो, आप उसको आपके सोशल मीडिया के हैंडल के ऊपर ऐड करो। आपके अंदर रिक्वेस्ट ऐड नहीं है तो उसको रिक्वेस्ट भेजो फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। क्या होगा पता है, वो भले आज मान के चलो एक्टिव नहीं है, पर सोशल मीडिया के ऊपर तो एक्टिव हर बंदा 24 घंटा होता है। आज आप कोई भी एक्टिविटी की, आपने कोई सेमिनार का फोटो डाला, वो सेमिनार में नहीं आया, बट उसने देखा यार सर तो जो सेमिनार की बात कर रही है यही सेमिनार लग रहा है यार, क्या माहौल है, कितने सारे लोग आए। क्या होगा, फेथ लेवल डेवलप करना चालू होगा। तो ये सारी एक्टिविटी उसके ऊपर है। एंड लास्ट में है रिटेंशन, जिसको बोलते हैं चौथा पॉइंट रिटेंशन, लोगों को टिका कर रखने का सिस्टम। एसोसिएट के साथ वर्क करते उनको स्टार्ट है ना पहले वीक में, वर्क विथ देम टू मेक देयर फर्स्ट इनकम। पहले 7 दिन में जैसे मैं आपको बताया, लोग कैसे टिकेंगे, क्या ऐसा रीजन है कि लोग टिक जाएंगे, रुक जाएंगे, पहले महीने दूसरे महीने रुक जाएंगे, क्या करेंगे। तो पहले ही महीने में पहले वीक में उनका 150 पीवी पूरा करवा दो। चलो 15 दिन ले लो, 150 पीवी पहले ही 15 दिन में करवा लो, 500 आएगा और रुकेगा। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट 10-15 दिन में और एक बोनस निकालो के दोस्त का, रुक जाएगा। पहले महीने में आपका न्यू एसोसिएट का अगर आप 0 इनकम होता है, वो दूसरे महीने काम ही नहीं करेगा। तो कुछ भी करके पहले महीने उसकी हैंडसम इनकम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। गिव देम दिस फेथ एंड कॉन्फिडेंस, दे आर इज द राइट प्लेस विद द राइट पीपल। उनको ऐसा फील करवाओ कि मैं सही जगह पर हूँ, सही लोगों के साथ हूँ, सही कंपनी में हूँ। और कब आएगा, जब आप उनको रेगुलर प्रोग्राम सेमिनार में इनवाइट करते हो ना, तब जाके ये रिटेंशन, तब जाके ये बिलीफ लेवल उनके अंदर आएगा कि भाई सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। राइट, दे गेट अ स्ट्रॉन्ग पर्पस ड्रीम, देन दे फुलफिल थ्रू दिस बिजनेस। और लास्ट नॉट लीस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा भी नहीं आया चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आया चलेगा, बट आपके रिलेशन अगर अगर उसके साथ अच्छे होंगे ना, तो भी वो टिकेगा। तो मेक योर रिलेशनशिप विद देम, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग करना है आपको, नॉट लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, जस्ट लाइक योर चिल्ड्रन। उसके हिसाब से आपको एक रिलेशन उसके साथ बनाना है। अगर रिलेशन बनेगा ना, पैसा नहीं भी आएगा ना, नहीं छोड़ के जाएगा, काम नहीं भी चलेगा ना, नहीं छोड़ के जाएगा, वो रुकेगा आपके साथ। और लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा 5वां पॉइंट है, वो है एक्टिवेशन मोड, एक्टिव वर्किंग मोड। मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको बताया आज 3 चीजों के बारे में। पहला है अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट, जो खुद के ऊपर लागू होता है, और बाकी के 3 है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फेथ बिल्डिंग एंड रिटेशन। अगर ये तीनों चीज आपकी टीम में हो रही है, आपका टीम मेंबर आपका टीम मेंबर फॉलो कर रहा है, तब होता है आपका बंदा जो है ना, आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव वर्किंग मोड में आ जाएगा। पता कैसे चलेगा आपके टीम में एक्टिव वर्किंग मोड में कौन कौन है। तो एक्टिव वर्किंग मोड में वो लोग हैं कि जिसको प्रोडक्ट के बारे में पता है, प्लान के बारे में पता है, सिस्टम के बारे में पता है, जो खुद केवाईसी करता है, खुद रजिस्ट्रेशन कर सकता है, खुद एक्टिवेशन कर सकता है, जिसके खुद के गोल हो, जो हर हफ्ते सेमिनार में आता है, हर हफ्ते सेमिनार में आता है, न्यू गेस्ट लेके आता है विदाउट योर रिमाइंडर। भाई ये संडे सेमिनार रखा है तो आना है, ये बोलने की जरूरत नहीं, आपके बिना आता है। एक्टिव मोड में वो बंदा है आपका टीम का, दे डू सेल्फ वन ऑन प्रेजेंटेशन, जो खुद 1-to-1 करता है, जो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सेमिनार मैनेजमेंट की, खुद बुकिंग करने जाता है, खुद प्रोजेक्टर लगाता है, खुद
लैपटॉप के साथ कनेक्शन करता है, खुद माइक टेक्सटिंग करता है, खुद एसी देखता है, खुद पंखा देखता है, खुद स्टैंडी लगाता है, उसको बोलते हैं आपकी टीम अगर ये खुद करने लगी, उसका मतलब ये हुआ आपकी टीम एक्टिव मोड में आना चालू हो गई है। और लास्ट नॉट लीस्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी इज टेक केयर ऑफ योर पीपल इफ यू डू इट। टेक केयर ऑफ योर पीपल इफ यू डू इट वेल, they will take care of you for the rest of your life। मीन्स आपकी टीम एसोसिएट का आपको केयर करनी है, एज अ चिल्ड्रन, एज अ चाइल्ड, एज अ फैमिली मेंबर। अगर ये आपने कर लिया तो जो बच्चा है ना, बड़ा होके आपकी केयर करेगा। ये आपका टीम एसोसिएट का पावर है माय डियर फ्रेंड। मेरा एक फेमस कोट है, और मैंने पहली बार जो किताब पढ़ी थी ना, वो शिव खेरा जी की थी, यू कैन बी। उनका एक फेमस कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों सभी ने मुझे सुनाया, और आई होप मैंने आपकी 2 क्वेश्चन के जवाब आपको आज मिल गए होंगे।